पहुंचे, लेकिन प्रशासन बोल रही है कि एक एक्सीडेंटल केस है, वो मौत तो मान ही नहीं रही, हत्या मान ही नहीं रही। ये सबसे पहले मॉब लिंचिंग का जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे हो? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को जय भीम जोहार कहना चाहेंगे। अगर पीड़ित परिवार ने आवेदन दिया है कि उसकी मॉब लिंचिंग हुई है, पुलिस हमारी कब से इतनी एक्टिव हो गई कि बगैर प्राथमिकी दर्ज किए हुए पहले ही अनुसंधान कर लिया और क्लियर कर दिया मामले को कि ये एक्सीडेंट है। क्या कार्रवाई की पुलिस ने, जब प्राथमिकी दर्ज हुई ही नहीं। 30 तारीख की घटना है, पुलिस हमारी एक्टिव है। पुलिस का जितना भी यहाँ पे थाने हैं, वो तमाम थानों में तो 5-5 सालों से केस लंबित पड़े हुए हैं। इस केस में पुलिस इतनी एक्टिव कैसी हो गई कि पहले ही उन्होंने जांच करके ये क्लियर कर दिया कि ये जो है वो एक्सीडेंट है। यहाँ पे लिपा पोती करने का प्रयास किया जा रहा है, ये साफ सुथरी बात है, ये देखने में हम लोगों को आ रहा है। डेडलाइन से अखबार प्रकाशित कहा गया कि डीएसपी और एसपी वहां पहुंचे थे घटनास्थल पर और वो दुर्घटना बता रहे हैं। डीएसपी और एसपी वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे थे और दुर्घटना बता रहे हैं। वो आसपास के लोगों से छानबीन किए होंगे, यही ना। अगर ये आसपास के लोग सच बोल देते तो मामले का तो उद्भेदन हो जाता कि किसने इनकी हत्या की है, मॉब लिंचिंग की है। अगर ये एक्सीडेंट है तो पीड़ित परिवार क्यों कह रहा है कि ये मॉब लिंचिंग की गई है? अगर पीड़ित परिवार का ये दावा है, ये कहा जा रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा कि ये मॉब लिंचिंग करके हमारे गार्जियन को मारा गया है, तो पुलिस को उसको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। 2019 में यही झारखंड की सरकार, जेएमएम राजद और कांग्रेस की सरकार ने यह वादा किया था कि हम मॉब लिंचिंग के ऊपर कड़े कानून बनाएंगे। आज जब वे सत्ता में बैठ गए तो मॉब लिंचिंग के ऊपर कहां कड़े कानून बने? आए दिन हम मॉब लिंचिंग की घटनाओं को सुनते रहते हैं। मॉब लिंचिंग कोई आम घटना नहीं है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक शख्स को, एक चलता फिरता शख्स को जो गया था अपने परिवार के लिए काम करने के लिए, और वहां से फोन आता है कि आपके परिवार को मार दिया गया, आपके गार्जियन को मार दिया गया है। कितना दुखद बात है। हम मांग करते हैं भीम आर्मी झारखंड की ओर से, इस सरकार, झारखंड सरकार से और प्रशासन से कि निष्पक्ष तरीके से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए और उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद इसमें संलिप्त सारे दोषियों की विलंब गिरफ्तारी करे और कड़ी से कड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा देने का काम करे। और नहीं तो यहाँ पे लिपापोती जो पुलिस की चल रही है, वो भीम आर्मी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। पूरे 2400 जिला में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन, विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन ना हो, तो निष्पक्ष तरीका से कुछ स्तरीय टीम का गठित करे सरकार और निष्पक्ष जांच करे। हजारीबाग पुलिस क्या कहती है इससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है, पीड़ित परिवार क्या कहता है इससे मतलब है। हमारे राज्य का अगर एक व्यक्ति भी अगर दुखी है, उसको ये क्लियर होनी चाहिए कि उसके परिवार में जो हत्या की गई है वो रियल में एक्सीडेंट है कि मॉब लिंचिंग है। पीड़ित परिवार ऐसे ही पागल थोड़ी है कि दावा कर दे रहा है कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग किया गया है। हमारा जब केस है कि हम मॉब लिंचिंग की घटना का हम प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं, तो उसके ऊपर प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं हुई अब तक? 30 तारीख की घटना है, आज 3 तारीख है। मॉब प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए अब तक कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये प्रशासन की लापरवाही व्यवस्था नहीं है? इतनी लापरवाह प्रशासनिक अधिकारी अगर रहेंगे तो मामले में लिपापोती ही करने का प्रयास किया जाएगा। तो लिपापोती करने का प्रयास ना करे सरकार, भीम आर्मी है यहाँ पे। पीड़ित परिवार के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ खड़ी है। आप जान रहे हैं कि नगीना लोकसभा से जीत करके माननीय चंद्रशेखर आजाद जी अभी सदन में है और इस देश के 85% लोगों की आवाज अब वहां सदन में उठना शुरू हो गई है। मैं आप लोगों को ये बात कहने आओ, चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पेशल करके मुझे यहाँ पे भेजा, ये बात कही है उन्होंने कि जाकर के वहां पे मामले को देखो। अगर ये बात वहां की प्रशासन और सरकार लिपापोती में डालती है तो ये मामला सदन में उठाया जाएगा और वहां पे आपके लिए बोलने के लिए, हमारे लिए बोलने के लिए एक आवाज गूंज रही है चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में। अगर यहाँ सरकार लिपापोती करती है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा सदन में हम लोग उठवाने का काम करेंगे और पूरे झारखंड में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सरकार और प्रशासन के खिलाफ। अभी पीड़ित परिवार को सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के प्राथमिकी जो अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, उसको विधिक सम्मत धाराओं में उसकी प्राथमिकी दर्ज कर एक उच्च स्तरीय टीम का गठन कर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें सम्मिलित सारे अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में अधिकतर देखा जाता है कि बहुजन समाज के लोग ही इसका शिकार होते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हमारे लोग शासन सत्ता में नहीं है, हमारे लोग सरकारों में नहीं है। हमारे लोगों ने झोले भर भर के लोगों को वोट दिया इस उम्मीद पे कि ये लोग हमारे रक्षक साबित होंगे, लेकिन ये लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो ये हमारी रक्षा तो दूर की बात है, हमारे लिए एक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होने देते। ये आप देख रहे हैं इसी घटना को लेकर के। प्राथमिकी तो दर्ज होनी चाहिए थे, जेन्युइनली ये हमारा अधिकार है कि नहीं है? 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज होने का ये हमारा अधिकार मिला है, लेकिन प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो बहुजन समाज के लोग इसीलिए उस उत्पीड़न के शिकार हैं, क्योंकि अभी हमारे लोग सत्ता में नहीं है। हमारे लोग भी अब सत्ता में जाना शुरू हो गए हैं, अब हमारे भी अधिकार होंगे, हम भी अपनी आवाजों को सदनों में उठाएंगे। फिर हमारे लोग के ऊपर जो उत्पीड़न हो गया ना, वो हम लोग देखते हैं कैसे उत्पीड़न होती है हमारे देश में।
आसिफ वजह से जमशेदपुर के वजह से मैं अभी बात कराऊंगा वजह समझ